वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 4C। प्रश्नावली 4C के सारे प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि द्वारा, यानी गुणनखंड विधि द्वारा आपको द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। इसके पहले प्यारे दोस्तों, मैं आपको ये बता दूं कि द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की तीन विधियां हैं। द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की तीन विधियां हैं। पहला आपका होता है गुणनखंड विधि, दूसरा आपका होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, और तीसरी विधि जो होती है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। इस तरीके से द्विघात समीकरण को सॉल्व करने की तीन विधियां हैं। पहला गुणनखंड विधि, दूसरा आपका होता है पूर्ण वर्ग बनाकर, तीसरा आपका होता है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। प्रश्नावली 4C में हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण को सॉल्व करना गुणनखंड विधि से। उसके बाद से प्रश्नावली 4D में हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे पूर्ण वर्ग बना करके, और प्रश्नावली 4E में हम लोग द्विघात समीकरण को सॉल्व करेंगे द्विघात सूत्र का प्रयोग करके। तो इस तरीके से हर एक प्रश्नावली में मैं तीनों नियम आपको बताऊंगा। आज की प्रश्नावली में, प्रश्नावली 4C में गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस प्रश्नावली से आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन 100% आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं प्रश्नावली 4C का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका इस प्रकार से दिया है x² - 6x + 5 = 0। तो प्यारे दोस्तों, एक दो तीन क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, उसके बाद से इस प्रश्नावली के सारे प्रश्नों को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस प्रकार से दिया है x² - 6x + 5 = 0। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x² के साथ कोई नंबर नहीं दिया है, लेकिन एक छुपा होता है। यहाँ पर x² के साथ नंबर दिया है। तो पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको एक क्वेश्चन बताएंगे कि यदि x² के साथ कोई संख्या दी हुई हो तब गुणनखंड विधि द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं, और यदि x² के साथ कोई संख्या नहीं दी गई हो तो कैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले प्यारे दोस्तों, यदि यहाँ पर कोई संख्या दी रहती तो इस संख्या और इस संख्या के मल्टीप्लाई करते। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब एक है, एक छुपा होता है, यानी 1 × 5 करेंगे तो आपका आएगा 5। अब 5 का गुणनखंड आपको ऐसे करना है कि गुणा करने पर 5 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 6 आ जाए। तो 5 का यदि मैं गुणनखंड करता हूं तो 5 × 1 लिख सकते हैं, 5 × 1 लिख सकते हैं, और 5 का गुणा 1 में करेंगे 5 भी आएगा, और 5 में 1 को जोड़ेंगे भी तो 6 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको फैक्टर करना है कि गुणा करने पर आपका 5 आ जाए और जोड़ने अथवा घटाने पर आपका मध्य पद आ जाए। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। यह मैंने आपको समझने के लिए बताया है, रफ कार्य है आपका। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x² - 5 × 5, 5 × 6 किया है तो लिखेंगे 6x को लिख देंगे 5x + का x + का 5 = 0। यहाँ से आपका x² माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे ब्रैकेट में, माइनस का 5x माइनस का x प्लस का 5 = 0। इन दोनों में आपका x कॉमन है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा x - का 5। इन दोनों में माइनस का कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन होगा, यहाँ पर मिलेगा आपको x - 5। एक कॉमन मैंने इन दोनों व्यंजक से कैसे x को लिया इसके बारे में ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका x² - का 5x है, तो x² को हम x × x लिख सकते हैं, माइनस 5x को 5 × x लिख सकते हैं। इन व्यंजकों में देखिएगा, इसमें भी x कॉमन है और इसमें भी x कॉमन है। कॉमन का सेंस है कि जो दोनों व्यंजकों में आपको समान मिले, तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर आपको बचेगा x, एक x कॉमन ले लिया, एक x बचा, माइनस इसमें से x कॉमन चला जाएगा तो 5। इस तरीके से कॉमन लेते हैं। यह भी मैंने आपको समझने के लिए बताया है। फिर यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट दोनों सेम है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं x - का 5 और x - का 1 एक ब्रैकेट में लिख लीजिए = 0।
अब आपको x की वैल्यू निकालना है, तो सबसे पहले x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे। एक x का मान आएगा इससे, दूसरा x का मान इससे आएगा, यानी x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, इधर माइनस है, जब राइट साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी एक x की वैल्यू आपकी आ गई 5। और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो x बराबर -1 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में तो हो जाएगा 1, यानी एक वैल्यू x की आपकी आ गई 5 और दूसरी 1। तो इस तरीके से x का जो मान होगा 1 और 5 हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इस प्रकार से दिया है। तो प्यारे दोस्तों, x स्क्वायर के साथ एक नंबर दे रखा है और लास्ट में नंबर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझिएगा ध्यान से, तो सबसे पहले इस नंबर और इस नंबर यानी इस संख्या और इस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे। यह आपको समझने के लिए मैं बता रहा हूं, देखिएगा ध्यान से। तो करड़ी में 3 गुणे 8 करड़ी में 3। कभी भी x स्क्वायर के साथ कोई संख्या दी रही होगी तो आपको इस संख्या और इस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करना है सबसे पहले। तो यहाँ से 8 हो जाएगा, कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, 3 हो जाएगा, यानी 24 आपको मिल गया। अब आपको 24 का गुणनखंड ऐसे करना है कि गुणा करने पर आपका 24 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 2 आ जाए। तो 24 को हम कैसे गुणनखंड कर सकते हैं, 6 गुणे 4 कर सकते हैं। 6 का 4 में गुणा करेंगे 24 भी आ जाएगा, और 6 में से यदि आप 4 को घटाते हैं तो 2 भी आ जाता है। तो इस तरीके से मैंने फैक्टर कर लिया, 24 का फैक्टर किया 6 गुणे 4 में। 6 का 4 में गुणा करेंगे हमारा 24 भी आ जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 भी आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको माइंड में सेटअप करना है, ये मैंने आपको समझने के लिए बताया है, या तो इसको आप रफ कार्य में भी कर सकते हैं। तो यहां से आपका हो जाएगा करड़ी में 3 x स्क्वायर प्लस का 8, 6 चौक 24 किया है, यानी लिख सकते हैं 6x माइनस का 2x माइनस का 4x, 6x माइनस का 4x माइनस का 8 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब यहां से हो जाएगा कड़ी में 3 x स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 4x माइनस का 8 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों ब्रैकेट में आपको x कॉमन मिल रहा है और कड़ी में 3। कड़ी में 3 कैसे कॉमन है इसके बारे में आप देखिएगा, रफ कार्य के रूप में मैं आपको बताता हूं। जैसे एक कड़ी में 3 है, x स्क्वायर है और प्लस का 6x है, तो कड़ी में 3 x स्क्वायर, 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3 इंटू x। तो यहां से हो जाएगा कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 2, ऐसे इधर ले दीजिए, 3 को हम क्या लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 इंटू x। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, तो एक कड़ी में 3 कॉमन है और दूसरा आपका क्या कॉमन है x कॉमन है। तो कड़ी में 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x मिलेगा, प्लस इसमें कड़ी में 3x से कॉमन हो गया तो क्या मिलेगा 2 कड़ी में 3। तो यही वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं। तो यहाँ पर आपका कड़ी में 3x कॉमन है तो आपको मिलेगा x प्लस 2 कड़ी में 3। उसके बाद से माइनस, अब इन दोनों व्यंजक में 4x और 8 कड़ी में 3 में आपको माइनस कॉमन है, तो माइनस मैंने सबसे पहले कॉमन ले लिया, और 4 भी कॉमन है तो 4 भी मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ से क्या मिलेगा 4 कॉमन चला आया और माइनस कॉमन चला आया तो प्लस हो जाएगा, और मिलेगा आपको x, और ये माइनस से कॉमन लेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा। अब देखिए इसमें से 4 कॉमन लिया तो कितना बचेगा 2 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट दोनों सेम हो गया तो हो जाएगा आपका x प्लस 2 कड़ी में 3 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा कड़ी में 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से आपके x प्लस 2 कड़ी में 3 इक्वल टू 0, और इसको कर लीजिए कड़ी में 3x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस का 2 कड़ी में 3 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो माइनस का 2 कड़ी में 3 आ जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालिए तो कड़ी में 3x बराबर a माइनस का 4 है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मान 4 बट्टे कड़ी में 3 आ जाएगा।
तो इस तरीके से x के दो मान आ गए, एक माइनस का 2 कड़ी में 3, एक आपका 4 बट्टे कड़ी में 3। तो इस तरीके से आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और प्यारे दोस्तों ध्यान में रखिएगा, यदि द्विघात समीकरण है यानी कि यदि घात आपका 2 है तो x के 2 मान आएंगे। यदि घात आपका 2 है तो x का मान 2 आएगा। यहीं पर यदि घात आपका 3 रहता तो x की वैल्यू 3 आती, और यहीं पर यदि x का घात 1 रहता तो x का मान 1 आती। तो इस तरीके से x की घात के ऊपर डिपेंड करता है कि x के कितने मान आएंगे। तो यहाँ पर x के पावर 2 है यानी x की घात 2 है, तो x की 2 वैल्यू आपने निकाल लिया। यहीं पर यदि x के घात 3 रहता तो x के 3 मान आते। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका इस प्रकार से दिया है, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों यहाँ पर आपका 1 है और ये 10 है, 1 और 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। अब 10 का फैक्टर आपको ऐसे करना है कि गुणा करने पर आपका 10 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 3 आ जाए। तो 10 आपका है, 10 को हम 5 गुणे 2 लिख सकते हैं। 5 का 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 का 2 में गुणा कराएंगे तो आपका 10 भी आ जाएगा, और 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इसका गुणनखंड कर लिया 5 गुणे 2 के रूप में। 5 का 2 में गुणा किया तो 10 भी हमारा आ गया, और 5 में से 2 घटाया तो 3 भी आ गया। तो इसी पर आप सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस का 2x माइनस का 10 इक्वल टू 0। x स्क्वायर इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कराइए तो माइनस का 5x, इस माइनस और इस माइनस से प्लस हो जाएगा 2x, और माइनस का 10 इक्वल टू 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो x माइनस 5 हो जाएगा, प्लस का इन दोनों में आपका 2 कॉमन है तो x माइनस का 5 हो जाएगा। अब a ब्रैकेट और a ब्रैकेट दोनों आपस में सेम है तो x माइनस 5 और a आपका x प्लस 2 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब x के मान निकाल लीजिए। तो यहाँ से आपका x माइनस 5 इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पर x प्लस 2 इक्वल टू 0 कर लीजिए। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2। इस तरीके से आपने x की 2 वैल्यू निकाल लिया। एक आपका आया माइनस का 2 और दूसरा 5। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको इस प्रकार से दिया है, x स्क्वायर प्लस x माइनस का 20 इक्वल टू 0। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो लिखेंगे सबसे पहले हल, x स्क्वायर प्लस का x माइनस का 20 इक्वल टू 0। यहाँ पर x स्क्वायर के साथ कोई भी संख्या नहीं दी गई है, यानी 1 है, 1 तो छिपा रहता है, तो 1 का 20 में मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 का 20 में गुणा कराएंगे 20 ही होगा। आपको 20 का फैक्टर ऐसे करना है कि गुणा करने पर आपका 20 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 1 आ जाए। तो 20 को हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 4। 5 का 4 में गुणा करेंगे 20 भी आ जाएगा। अब 5 में से 4 को आप माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो 5 गुणे 4, 5 माइनस 4 के रूप में हम इसको फैक्टर कर सकते हैं। तो कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा x स्क्वायर ये प्लस 5x माइनस का 4x माइनस का 20 इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस का 5x उसके बाद से माइनस का 4x माइनस का 20 इक्वल टू 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है, x कॉमन है तो यहाँ पर मिलेगा x और ये आपका मिलेगा प्लस का 5। इन दोनों व्यंजक में पहले माइनस कॉमन है दोनों व्यंजक में, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, और 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर x और ये आपका हो जाएगा प्लस 4 पचे 20 इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट आपके सेम है तो इसको एक बार लिख लीजिए x प्लस 5 और x माइनस का 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका x का मान निकालिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 5, और यहाँ से आपका x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। इस तरीके से आपने x का 2 मान निकाल लिया, एक आपका है माइनस का 5 और दूसरा 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस प्रकार से है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 18 इक्वल टू 0। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और क्वेश्चन को नोट कर लीजिए एक बार। एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 18 इक्वल टू 0। अब करना क्या है, यहाँ पर एक है, एक का 18 में गुणा करेंगे 18 ही होगा। अब आपको 18 का फैक्टर ऐसे करना है, 18 का गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर 9 आ जाए। तो यहाँ पर आपका 18 है, 18 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 3। 6 गुणे 3 करेंगे 18 भी आ जाएगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से माइंड में आपको सेटअप करना है कि कैसे गुणनखंड करें कि हमारा जोड़ने और घटाने पर 9 भी आ जाए और गुणा करने पर 18 आ जाए। जैसा कि मैंने आपको यह बताया, 18 को मैंने 6 गुणे 3 लिखा, तो 6 गुणे 3 18 भी आ जाएगा, और 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 भी आ जाएगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3x प्लस का 18 इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस का मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरे ब्रैकेट में। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस का 3x प्लस का 18 इक्वल टू 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो x माइनस का 6, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लीजिए दोनों व्यंजक से, माइनस और 3 कॉमन ले लीजिए। तो माइनस कॉमन लेंगे तो जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी, और जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो माइनस। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब ए ब्रैकेट और ए ब्रैकेट सेम है, तो आपका हो जाएगा x माइनस का 6, और ए ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x माइनस का 3 इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x माइनस 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 6, और यहाँ से आपका x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो यहाँ से x का मान आपने 2 निकाल लिया, एक 3 और 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ नंबर दे रखा है और लास्ट में भी नंबर। तो सबसे पहले इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कराइए। 4 का गुणा 1/4 में करेंगे तो 4 4 से कैंसिल, यानी फाइनली आपको 1 मिलेगा। 4 का गुणा मैंने 1/4 में किया तो 1 मिला। अब आपको 1 का गुणनखंड ऐसे करना है कि जोड़ने और घटाने पर आपका 2 आ जाए और गुणा करने पर 1 आ जाए। तो 1 को हम 1 गुणे 1 लिख सकते हैं। 1 और 1 का गुणा कराएंगे 1 भी मिलेगा, और 1 और 1 को आपस में जोड़ेंगे तो 2 भी मिल जाएगा। तो उसी पे कर लेते हैं। तो देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ से आपका 4x स्क्वायर माइनस x प्लस x, यानी 1 गुणे 1 किया तो 1 गुणे 1 करेंगे 1 भी मिल जाएगा, जैसा कि मैंने आपको हल में बताया है रफ्तार में, और 1 1 जोड़ेंगे 2 भी आ जाएगा। तो यहाँ से आपका प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। अब 4x स्क्वायर माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई माइनस x प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो मिलेगा आपको 4x माइनस का 1। इन दोनों व्यंजक में आपका क्या कॉमन है, केवल x कॉमन है, तो 4x माइनस का 1 मिलेगा। और इसको आप ध्यान से समझिएगा, मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं इन दोनों व्यंजक में, तो जो माइनस वाली वैल्यू होगी वो प्लस हो जाएगी, और जो प्लस वाली वैल्यू होगी वो माइनस हो जाएगी। तो यहां से आपका क्या होगा, x मैंने यहाँ पर केवल और केवल 1 कॉमन है, तो यहां से आपका x माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों ब्रैकेट आपस में सेम नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में आपको करना क्या होगा, तो यहां से आपका x और 4x माइनस का 1 और माइनस इन दोनों व्यंजकों में आप 4 कॉमन ले लीजिए। तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 4 आपका आ जाएगा। तो 4 मैंने कॉमन ले लिया, 1 कॉमन नहीं लेना है, 4 कॉमन लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो a ब्रैकेट और a ब्रैकेट, यानी यह कोष्टक सेम है, तो 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में और x माइनस 4 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू 1 निकाल लीजिए।
4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 1/4, और यहाँ से x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा 4। तो x की दो वैल्यू आपने निकाल लिया, एक आपका 1/4 और दूसरा 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। मैं प्यारे दोस्तों इसको कैसे कॉमन लिया इसमें से 4, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। जैसे आपका x माइनस का 1/4 है, इसमें से मैं 4 कॉमन करता हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ डिटेल में समझिएगा। यदि मैं इस ब्रैकेट में 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो देखिएगा a आपका हो जाएगा 4x माइनस का 4/4, एक कैंसिल हो जाएगा, तो 4x माइनस का 1। तो वही चीज इसमें किया गया है, इसमें 4 कॉमन लिया गया है। 4 कॉमन लेने की वजह से यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट आपका सेम हुआ है। यही हमारा रूल होता है कि दो ब्रैकेट को ऐसे फैक्टर करना होता है कि दो ब्रैकेट सेम हो जाए, तो वही मैंने किया हूँ, जैसा कि मैंने आपको बता दिया। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी, एक आपका 1/4 और दूसरा 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस प्रकार से है, 2 कड़ी में 3x² माइनस का 14x प्लस का 4 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे हल, क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। तो 2 कड़ी में 3x² माइनस का 14x प्लस का 4 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आपके x² के साथ संख्या दी गई है, तो इस संख्या और इस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, यानी 2 कड़ी में 3 गुणे कराएंगे 4 कड़ी में 3, तो 2 का 4 में गुणा कराएंगे 8 आएगा, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 आएगा, यानी फाइनली आपको मिल जाएगा 24। अब आपको 24 का ऐसे फैक्टर करना है, 24 का ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 24 और जोड़ने और घटाने पर 14 आ जाए। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं 12 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं। 24 को हम 12 गुणे 2 लिख सकते हैं, 12 का 2 में गुणा करेंगे 24 भी आ जाएगा। अब 12 और 2 को आपस में जोड़ेंगे तो 14 भी आ जाएगा, तो उसी फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 3x² माइनस 14x को हम क्या लिखेंगे 12 प्लस 2x, तो 12x प्लस का 2x प्लस का 4 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 3x², इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो माइनस का 12x माइनस का 2x प्लस का 4 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब इन दोनों व्यंजक में आपका क्या कॉमन है, 2 कड़ी में 3 कॉमन है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं रफ कार्य बता देता हूँ, आपका दिया गया है 2 कड़ी में 3x² माइनस का 12x, तो 2 कड़ी में 3x² माइनस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 4 गुणे 3, या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 और x। तो यहाँ से आपका 2 कड़ी में 3x² माइनस 2 गुणे 2 गुणे 3 को हम क्या लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3x। अब इन दोनों में 2 कड़ी में 3 इसमें भी कॉमन है और 2 कड़ी में 3 इसमें भी कॉमन है, तो 2 कड़ी में 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको x। 2 कड़ी में 3x कॉमन ले लिया तो x बचा माइनस 2 कड़ी में 3 और x कॉमन चला आया तो क्या बचेगा 2 कड़ी में 3। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर आपका 2 कड़ी में 3x कॉमन हो जाएगा, तो मिलेगा आपको x माइनस का 2 कड़ी में 3 माइनस, इन दोनों व्यंजक में मैं माइनस कॉमन लेता हूं, तो जो माइनस वाली वैल्यू होगी वह प्लस हो जाएगी और जो प्लस वाली वैल्यू होगी वह माइनस हो जाएगी। तो माइनस का 2 मैंने कॉमन ले लिया तो मिलेगा आपको x और माइनस का 2 इसमें से कॉमन लेंगे तो 2 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब आपका यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट सेम हो जाएगा, तो x माइनस का 2 कड़ी में 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 2 कड़ी में 3 माइनस का x के साथ है 2 कड़ी में 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x का मान निकाल लीजिए, तो x माइनस 2 कड़ी में 3 इक्वल टू 0, तो x बराबर आपका मिल जाएगा 2 कड़ी में 3 और यहाँ से आपका
दो कड़ी में 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो दो कड़ी में 3x बराबर 2, तो यहाँ से आपका x बराबर क्या आ जाएगा 2/2 कड़ी में 3, ये 2 से 2 कैंसिल, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 कड़ी में 3। तो x के आपके दो मान आ गए, एक आपका 1/3 कड़ी में 3, एक आपका 2 कड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको इस प्रकार से दिया है y² माइनस p प्लस क्यू वाई इंटू पी क्यू इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 8 y² माइनस ब्रैकेट में p प्लस क्यू इंटू वाई प्लस पी क्यू बराबर 0। तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेना है, y² माइनस p प्लस क्यू इंटू का y प्लस का पी क्यू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y² माइनस का, यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक है y² के साथ और ये पी क्यू है, तो एक का पी क्यू में मल्टीप्लाई करेंगे तो पी क्यू मिलेगा। अब आपको पी क्यू का फैक्टर ऐसे करना है, पी क्यू का गुणनखंड ऐसे करना है कि गुणा करने पर पी क्यू मिल जाए और जोड़ने पर p प्लस क्यू, तो हम p गुणे q लिख सकते हैं। तो p गुणे q करेंगे पी क्यू भी मिलेगा, अब पी क्यू को आपस में जोड़ेंगे तो p प्लस क्यू भी मिलेगा। तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा p प्लस क्यू वाई प्लस का पी क्यू इक्वल टू 0। यह क्वेश्चन ऑलरेडी आपको बना रखा है, इसमें कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा y² माइनस का मल्टीप्लाई करिए पूरे ब्रैकेट में, तो p और y का भी कर देते हैं। तो सबसे पहले माइनस का कर देते हैं, तो माइनस का p और y के साथ आएगा माइनस पी वाई, फिर माइनस का क्यू वाई प्लस का पी क्यू इक्वल टू 0। इन दोनों व्यंजक में आपका y कॉमन है तो y माइनस का p मिलेगा। इन दोनों व्यंजक में माइनस कॉमन लेंगे और क्या कॉमन है q कॉमन है, तो जब माइनस कॉमन लेते हैं तो जो माइनस वाला मान होता है प्लस हो जाता है, यानी आपको मिलेगा y और ये प्लस वाला माइनस होगा, माइनस का p इक्वल टू 0। तो यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट, यानी यह कोष्टक और यह कोष्टक सेम है, तो y माइनस p एक ब्रैकेट में और y माइनस q एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। तो मान निकाल लीजिए, तो y माइनस p इक्वल टू 0, तो y बराबर यहाँ से कितना निकलेगा p, अब y माइनस q इक्वल टू 0, तो y बराबर कितना निकलेगा q। तो y का इस तरीके से दो मान आ गया, एक आपका p और दूसरा q, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से है 2x² प्लस x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो सॉल्व करते इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखेंगे हल। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 2x² प्लस का x माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x² के साथ संख्या दी गई है और यहाँ पर 6, तो 6 का 2 में गुणा करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 का ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने और घटाने पर 1 और गुणा करने पर आपका 12 आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 4 गुणे 3 करेंगे 12 भी आ जाएगा, 4 में से आप 3 घटाएंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो कर लेते हैं, तो हो जाएगा आपका 2x² प्लस 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। उसके बाद से आगे 2x² प्लस का 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। इन दोनों व्यंजक में आपका कॉमन क्या है 2 कॉमन है और क्या कॉमन है x कॉमन है, तो यहाँ मिलेगा x प्लस का 2। इन दोनों व्यंजक में माइनस कॉमन है और क्या कॉमन है 3 कॉमन है, तो -3 कॉमन लेंगे तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो हो जाएगा आपका x और यहाँ मिलेगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये आपका रफ कार्य है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये रफ कार्य है। ओके, तो यहाँ से यह कोष्टक और यह कोष्टक सेम हो जाएगा, x प्लस 2 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में आपका 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x का मान कितना आ जाएगा माइनस का 2 और यहाँ से 2x माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर 3 आ जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा 3 और 2 बट्टे में आएगा यानी 3/2, यानी x के दो मान आपके आ गए, एक आपका आ गया 3/2
और दूसरा आपका -2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। x - 3/x बराबर 1/2। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पर आपका 1 है, हल लिख लीजिए एक बार। 1 है तो 1 और x का एलसीएम लेंगे x। 1 से काटेंगे x को तो एक बार में कटेगा, x का x में मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² माइनस का x से x कैंसिल हो जाएगा 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे x² - 3 में तो 2 का x² में करेंगे तो 2x² और 2 का -3 में करेंगे माइनस का 6, x का 1 में करेंगे तो x। यहाँ तक आपको क्लियर है। तो 2x², ये आपका x है, इधर आएगा तो माइनस का x और ये माइनस का 6 इक्वल टू 0। अब आपको 2 का 6 में गुणा कराना है तो 2 का 6 में गुणा कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 2 का 6 में गुणा कराएंगे तो आपको 12 मिलेगा। अब आपको 12 का ऐसे फैक्टर करना है कि गुणा करने पर 12 और जोड़ने और घटाने पर 1 आ जाए। तो इसको लिख सकते हैं 4 × 3, 4 × 3 करेंगे 12 भी आ जाएगा और 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो कर लेते हैं। यह मैंने आपको समझने के लिए यह बताया है, इसको आपको माइंड में रखना है या तो रफ्तार कर सकते हैं। तो 2x² - 4x माइनस का 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो 2x² माइनस का पूरे ब्रैकेट में गुणा तो माइनस का 4x और माइनस का इस माइनस में गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा 3x माइनस का 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इन दोनों व्यंजक में आपका 2x कॉमन है तो यहाँ से मिलेगा आपको x और यहाँ से मिलेगा माइनस का 2 प्लस का इसमें 3 कॉमन है तो x माइनस का 2 इक्वल टू 0। अब यह कोष्टक सेम है तो x - 2 और एक आपका हो जाएगा 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 2 और यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का 3/2। तो इस तरीके से x के दो मान आ गए, एक आपका आ गया 2 और दूसरा आपका आ गया माइनस का 3/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको इस प्रकार से दिया है 2x² + 7x + का 5 * 2 इक्वल टू 0। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। हल लिखेंगे, क्वेश्चन को एक बार नोट कर लीजिए। 2x² प्लस का 7x प्लस का 5 * 2 इक्वल टू 0। तो एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं। कड़ी में 2x² है प्यारे दोस्तों, ये कड़ी में 2x², कड़ी में 2x² + 7x + 5 कड़ी में 2। अब x² के साथ संख्या दी गई है तो इस संख्या और इस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई कराइए, यानी कड़ी में 2 गुणे 5 कड़ी में 2 कराइए तो 5 ही रहेगा ही। कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा कराएंगे 2, यानी 5 × 10 आपका आ गया। अब आपको 10 का ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 10 और जोड़ने और घटाने पर मध्य पद यानी 7 आ जाए। तो हम 10 को क्या लिख सकते हैं? 5 × 2। 5 × 2 करेंगे 10 भी आ जाएगा, 5 को 2 में जोड़ेंगे तो 7 भी आ जाएगा। तो कर लेते हैं। यह आपका रफ कार्य है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसको आपको माइंड में ही करना है। मैं आपको समझाने के लिए सब कर रहा हूँ। तो यहाँ से आप लोग आगे देखिएगा, यहाँ से आपका कड़ी में 2x² प्लस का 7x क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस का 2x और 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ, प्लस का 5 कड़ी में 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका कड़ी में 2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5 कड़ी में 2 इक्वल टू 0। इन दोनों व्यंजक में आपका x कॉमन है तो यहाँ से मिलेगा आपको कड़ी में 2x प्लस का 5 और इन दोनों व्यंजक में आपका क्या कॉमन है? कड़ी में 2 कॉमन है। कड़ी में 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कड़ी में 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। यह कॉमन मैंने कैसे लिया इसको ध्यान से देखिएगा। दिया था आपको 2x प्लस का 5 कड़ी में 2, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं? कड़ी में 2 गुणे कड़ी में 2x प्लस का 5 कड़ी में 2। तो कड़ी में 2 इसमें भी, कड़ी में 2 इसमें भी, तो कड़ी में 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा कड़ी में 2x और प्लस का 5। ओके, समझ में आ गया होगा। तो आगे देखिएगा,
तो यहाँ से आपके दो ब्रैकेट सेम है, यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट, यानी कि यह कोष्टक और यह कोष्टक, तो एक बार लिख दीजिए। तो कड़ी में 2x प्लस का 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा x प्लस कड़ी में 2। अब यहाँ से आपके x के दो मान आएंगे, कड़ी में 2x प्लस का 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कड़ी में 2x बराबर x 5 उधर जाएगा राइट साइड में -5, तो x बराबर कितना आएगा -5 बट्टे कड़ी में 2। और यहाँ पर देखिएगा x प्लस कड़ी में 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का कड़ी में 2। तो x का दो मान आपने निकाल लिया, एक आपका माइनस का 5 बटे कड़ी में 2 है और दूसरा आपका है कड़ी में 2। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा। 2x स्क्वायर प्लस ax माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0 है। बोला गया है कि यह a जो है एक वास्तविक संख्या है। तो सबसे पहले आपको 2 का a स्क्वायर में गुणा कराना है, तो 2 का आप a स्क्वायर में गुणा कराएंगे 2a स्क्वायर। अब इसका फैक्टर आपको ऐसे करना है कि गुणा करने पर 2a स्क्वायर और जोड़ने और घटाने पर a आ जाए। तो 2a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2a गुणे a, 2a स्क्वायर को हम 2a गुणे a लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिया मैंने। अब 2a का a में गुणा कराएंगे तो आपको 2a स्क्वायर मिल जाएगा और 2a में से इस 2a में से a घटाएंगे तो आपको a भी मिल जाएगा। जैसा कि आपको a ही चाहिए, यानी मध्य पद का गुणनखंड होता है इसको, तो 2a स्क्वायर मिला, मैंने 2a गुणे a लिखा, तो गुणा करने पर आपका 2a स्क्वायर भी मिल जा रहा है और 2a में से a घटाएंगे तो आपका मध्य पद भी आ जा रहा है। तो आगे आप देखिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। 2a माइनस का a तो हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर प्लस का 2a माइनस का a और x को बाहर कर लेते हैं, माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका 2x स्क्वायर प्लस का x का इसमें मल्टीप्लाई कराइए तो 2ax हो जाएगा, माइनस का x का a में तो माइनस का ax माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों व्यंजक में आपका 2 कॉमन है और x कॉमन है, तो यहाँ से आपको x मिलेगा प्लस का 2x तो कॉमन हो गया, a मिलेगा। इन दोनों व्यंजक में माइनस कॉमन है और क्या कॉमन है, a कॉमन है, तो माइनस का a कॉमन लेंगे तो यहाँ पर केवल x मिलेगा और यहाँ से आप माइनस तो कॉमन ले लिया तो प्लस का a मिलेगा इक्वल टू 0। अब यह कोष्टक और यह कोष्टक सेम हो गया, यानी x प्लस a एक बार लिख लेंगे और 2x माइनस a एक बार लिख लेंगे इक्वल टू आपका हो जाएगा 0। तो x प्लस a इक्वल टू 0 करेंगे, एक x का मान आएगा और 2x माइनस a इक्वल टू 0 करेंगे तो दूसरा मान आएगा। तो x का मान यहाँ से माइनस का a और यहाँ से 2x बराबर माइनस a उधर जाएगा तो प्लस a हो जाएगा, यानी x बराबर आपका हो जाएगा a/2। तो इस तरीके से x के दो मान आ गए, एक आपका माइनस का a और दूसरा आपका a/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका इस प्रकार से है, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले लिखेंगे हल और एक बार क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। तो 4 कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 2 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर के साथ संख्या दी गई है, तो इस संख्या और इस संख्या का आपस में मल्टीप्लाई करा लीजिए, यानी 4 कड़ी में 3 गुणे 2 कड़ी में 3, 4 का 2 में गुणा कराएंगे 8, कड़ी में 3 का कड़ी में 3 कराएंगे 3, तो 8 3 24 आपको मिल गया। यह आपका रफ कार्य है, या तो इसको आप माइंड में भी कर सकते हैं। अब आपको 24 का ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 24 और जोड़ने और घटाने पर 2 आ जाए। तो 24 को हम लिख सकते हैं 6 गुणे 4, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 भी आ जाएगा और 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 भी आ जाएगा। तो कर लेते हैं, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 4 कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 4x, 2x को लिख लेंगे, 6x माइनस का 4x माइनस का 2 कड़ी में 3 इक्वल टू 0। इन दोनों व्यंजक में आपका क्या कॉमन है, इन दोनों व्यंजक में आपका 2 कड़ी में 3x कॉमन है। कैसे समझिएगा, 4 कड़ी में 3
एक्स स्क्वायर प्लस का 6x है, तो 4 कड़ी में 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2x। तो यहाँ से आपका 2 गुणे 2 कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस का, इसको 2 को हम क्या लिख सकते हैं, सॉरी 2 को वैसे ही रखते हैं, 3 को हम लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3x। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 2 कड़ी में 3x इसमें भी कॉमन है, 2 कड़ी में 3x इसमें भी कॉमन है, तो 2 कड़ी में 3x इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 2x प्लस का 2 कड़ी में 3 तो कॉमन हो गया, कड़ी में 3, तो यही नोट कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका 2 कड़ी में 3x कॉमन है, तो आपको मिलेगा 2x प्लस का कड़ी में 3। यह आपका रफ कार्य है, मैंने आपको समझने के लिए बताया है इसको। फिर यहाँ से आपका दोनों व्यंजक से आप माइनस कॉमन ले लीजिए और आपका क्या कॉमन मिलेगा, 2 कॉमन मिलेगा। तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा, यदि आप 4 से 2 कॉमन लेंगे तो 2 कड़ी में 4 से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 और x माइनस का 2 कॉमन ले लिया है, तो कड़ी में 3 इक्वल टू 0। अब आपका यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट, यहाँ पर माइनस तो कॉमन ले लिया है तो भी प्लस, यहाँ से भी माइनस कॉमन, यहाँ से भी माइनस, तो दोनों व्यंजक प्लस। ओके, तो यहाँ से यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट सेम है, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस का कड़ी में 3, और यह एक बार लिख लीजिए 2 कड़ी में 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0। तो x के 2 मान आएंगे, एक आपका 2x प्लस का कड़ी में 3 इक्वल टू 0, तो 2x बराबर माइनस का कड़ी में 3, तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का कड़ी में 3, ये 2 बट्टे में आएगा, कड़ी में 3 बटा 2, और यहाँ से निकाल लीजिए 2 कड़ी में 3x माइनस का 2 इक्वल टू 0, तो 2 कड़ी में 3x बराबर, ये माइनस इधर है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 2 बट्टे 2 कड़ी में 3, ये 2 से 2 कैंसिल, तो 1 बट्टे कड़ी में 3। x के 2 मान आपने निकाल लिए, एक आपका माइनस का कड़ी में 3 बटा 2, एक आपका 1 बटा 3, तो x का मान आपका आ गया माइनस का कड़ी में 3 बटा 2, और एक आपका 1 बट्टे कड़ी में 3, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको इस प्रकार से दे रखा है 3x माइनस 8x इक्वल टू आपका है 2। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर एक एलसीएम लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिएगा हल, एक बार क्वेश्चन को भी नोट करना है, कर लीजिएगा, x कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू 2, यहाँ पर बटे 1 कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 का इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे वही रहेगा, यानी 3x स्क्वायर माइनस का 8 इक्वल टू x का 2 में 2x, तो हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर इस 2x, ये आपका प्लस का 2x है, राइट साइड में जब लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0। 8 का 3 में गुणा कराएंगे तो कितना होगा, 24। अब 24 का ऐसे फैक्टर करना है कि 2 आ जाए, तो 6 चौक 24, 6 का गुणा 4 में करेंगे 24 में मिल जाएगा, और 6 में से 4 घटाएंगे 2 भी मिल जाएगा, तो कर लेते हैं। ऐसे ही माइंड में आपको करना है, माइनस का हो जाएगा 6x माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर माइनस का 6x, इस माइनस का इस माइनस में गुणा कराएंगे प्लस का 2x माइनस का 8 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 6x, और तो यहाँ से कॉमन ही ले लेते हैं, एक लाइन क्या लिखने की जरूरत है, इन दोनों में कॉमन क्या है आपका 3 कॉमन है, ये लाइन नहीं देना है, मैं आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, और x कॉमन है, तो यहाँ से x माइनस का 2 मिलेगा। इन दोनों व्यंजक में आपका क्या कॉमन है, यहाँ पर 4 होगा प्यारे दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, 6 चौक 24 मैंने किया है, तो ये 4 होगा, ये 4 होगा, इसको सही कर लीजिएगा। तो इन दोनों व्यंजक में आपका 4 कॉमन है, तो यहाँ से मिलेगा आपको x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आपका यह कोष्टक और यह कोष्टक सेम है, तो एक बार लिख लीजिए, तो x माइनस 2 और इसको एक बार 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान 2 आएगा,
x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2। यहाँ पर 3x प्लस का 4 इक्वल टू 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 4/3। तो x के दो मान आपने निकाल लिए, एक आपका माइनस का 4/3, एक आपका 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका इस प्रकार से है प्यारे दोस्तों, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0 है। तो हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों, इसके पहले तो मैंने ऑलरेडी डायरेक्ट इसको सॉल्व करके बताया, लेकिन इस क्वेश्चन को हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन को नोट कर लेना है, 2x² माइनस का x प्लस का 1/8 इक्वल टू 0। ओके, उसके बाद से यहाँ पर इसके भी नीचे एक कर लीजिए, इसके भी नीचे एक, तो 8 आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 16x² माइनस का 8x प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, एक का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे वही रहेगा, यानी 16x² माइनस का 8x प्लस का 1, और 8 का 0 में गुणा करेंगे तो 0। अब 16 का गुणा 1 में करेंगे तो 16 आएगा। अब 16 का आपको गुणनखंड ऐसे करना है कि गुणा करने पर 16, जोड़ने घटाने पर 8। तो 16 को हम 4 लिख सकते हैं, 4 करेंगे 16 भी आ जाएगा, और 4 जोड़ेंगे तो 8 भी आ जाएगा। तो ऐसे माइंड में ही करना है। इसके पहले जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको रफ कार्य में बताया वो आपको समझाने के लिए था। जैसे मैंने आपको माइंड में बताया इसी तरह करना है। तो हो जाएगा 16x² माइनस का 4x प्लस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर आपका हो जाएगा 16x² माइनस का 4x माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों व्यंजक में आपका 4x कॉमन है, तो यहाँ मिलेगा आपको 4x माइनस का 1। इन दोनों व्यंजक से माइनस कॉमन लीजिए, तो जो माइनस वाला मान होता है प्लस हो जाएगा। कुछ नहीं कॉमन है तो एक कॉमन है, तो माइनस वाला मान प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस इक्वल टू 0। अब यह कोष्टक सेम हो गया, तो इसको लिख लेंगे 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और 4x माइनस 1 एक ब्रैकेट में, 4x माइनस का 1 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब x के दो मान आएंगे, 4x माइनस का 1 इक्वल टू 0, तो 4x बराबर 1 आ जाएगा, तो x बराबर 1/4। और यहाँ से भी मान निकाल लीजिए, तो 4x माइनस का 1 बराबर 0, तो 4x बराबर आपका 1 होगा, तो x बराबर 1/4। यानी x के आपने दो मान निकाल लिए, एक आपका 1/4 और दूसरा भी 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, जो इस प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ध्यान से इसको समझिएगा। तो 100x² माइनस का 20x प्लस का 1 बराबर 0 है, तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 100 आएगा। अब 100 का ऐसे गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर 20 और गुणा करने पर आपका 100 और जोड़ने और घटाने पर 20। तो 100 है, 10 × 10 हम 100 लिख सकते हैं, 10 × 10 100 भी होगा, 10 और 10 जोड़ेंगे तो 20 भी हो जाएगा। जैसे 100 है, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10, तो 10 का 10 में गुणा करेंगे 100 भी आएगा, और 10 को 10 में जोड़ेंगे तो 20 भी आ जाएगा। तो कर लेते हैं। तो देखिएगा 100x² और यहाँ पर लिख लीजिएगा माइनस का 20x को हम क्या लिखेंगे, 10x प्लस का 10x प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका हो जाएगा 100x² माइनस का पूरे ब्रैकेट में गुणा, तो माइनस का 10x माइनस का 10x प्लस का 1 बराबर 0। तो यहाँ से आपका इन दोनों व्यंजक में 10x कॉमन है, तो 10x कॉमन लेंगे यहाँ से, तो आपको मिलेगा 10x और ये 10x कॉमन हो गया तो माइनस का 1। इन दोनों व्यंजक में माइनस का 1 कॉमन ले लीजिए, तो जो माइनस वाला मान होगा वो प्लस हो जाएगा, यानी 10x और ये प्लस वाला माइनस इक्वल टू 0। अब यह ब्रैकेट और यह ब्रैकेट सेम हो गया, तो इसको एक बार लिख लेंगे 10x माइनस 1 और 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ से x के दो मान आएंगे, 10x माइनस का 1 बराबर 0,
तो 10x बराबर आपका 1 हो जाएगा, तो x बराबर 1/10। यहाँ से भी निकाल लीजिए, 10x माइनस 1 बराबर 0, तो 10x बराबर आपका 1, तो x बराबर 1/10। तो इस तरीके से x के दो मान आ गए, एक आपका 1/10 और दूसरा भी 1/10। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 4C के सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया है। 16 क्वेश्चन आपके प्रश्नावली 4C में थे, मैंने 16 क्वेश्चन को सॉल्व करवा दिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्यारे दोस्तों इसके पहले ऑलरेडी मैंने प्रश्नावली 4A 4B और जितने भी पीछे के चैप्टर है अध्याय 1 2 3 सारे चैप्टर पढ़ा दिया गया है। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल ओडी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।